साथ संगत जी, प्यार से बोलना जी। धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर एक और नई साखी के साथ। आज का विषय है, भगवान आपकी मदद जरूर करते हैं, विश्वास से ही होता है चमत्कार। साखी का विषय यही है, तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी एक संत महात्मा जी थे। उनको अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। उसका कहना यही था कि भगवान हमेशा मदद करते हैं, मगर उनकी जो सच्चे मन से सेवा करते हैं, सबका भला करते हैं, उनकी भगवान जरूर मदद करते हैं। साथ संगत जी, मगर उस व्यक्ति की पत्नी शोभा को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि उसने बहुत कुछ देखा था। वो परेशानी में बहुत अधिक रही है, इसलिए उन्हें विश्वास नहीं था। व्यक्ति आया और कहने लगा कि हमारी प्रार्थना भगवान एक दिन जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी, लेकिन शोभा को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उसका कहना था कि अगर ऐसा होता तो हमें सब कुछ मिल जाता, मगर ऐसा नहीं है। साथ संगत जी अपनी पत्नी की बातों को सुनकर वो हमेशा शोभा को यही कहता था कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, मगर तुम सोचते नहीं हो। अगर हम अपने मन में ऐसा ही सोचते रहेंगे तो कभी भी भगवान से हमें सहायता प्राप्त नहीं होगी। उनकी बातें सुनकर पत्नी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं किसका इंतजार है, अगर भगवान को मदद करनी होती तो वो हमारी अब तक मदद कर चुके होते, मगर ऐसा नहीं है। हमें आज तक सभी परेशानी को सहना पड़ा है। साथ संगत जी, यह कोई काम परेशानी नहीं है, भगवान मुझ पर तो खुश नहीं है, लेकिन तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हें कृपा क्यों नहीं मिल रही है, तुम्हें परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है, तुम्हें तो ये सोचना चाहिए। मगर अपनी पत्नी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने काम पर चला गया था। वो मंदिर के पास ही काम करता था। उसका काम मंदिर की सफाई करना आदि था। वो परेशानी से बहुत दुखी था। साथ संगत जी, मगर कुछ नहीं कर सकता था। वह हमेशा सोचा करता था कि भगवान पता नहीं कैसे दिखते होंगे। वो यही चाहता था कि भगवान उसके साथ में भोजन करे। साथ संगत जी, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं था, मगर उसे लगता था कि अगर भगवान उससे खुश हुए तो ऐसा हो सकता है। वो मंदिर के बाहर सफाई कर रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा थक जाने के कारण ही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया था। उसको वहां पर बैठा देख वह आदमी उसके पास आया और पूछा कि आप बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। तभी वह आदमी बोला कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, इसलिए थक गया हूँ। वो आदमी कहने लगा कि ऐसा क्यों हुआ था। साथ संगत जी, वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मैं सबकी सेवा करके ही कुछ पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे कोई भी काम नहीं मिला था, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। आदमी को बहुत बुरा लग रहा था कि मंदिर के पास एक भूखा बैठा है। वह कहने लगा कि आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। वो उस बूढ़े को अपने साथ घर ले गया था। घर पहुँचा और अपनी पत्नी को कहा कि खाना तैयार कर लेना, आज हम 2 लोग खाने आए हैं। पत्नी ने कुछ नहीं कहा और खाना तैयार करने लग गई थी। साथ संगत जी, कुछ देर बाद ही खाना बन गया था। वो आदमी उस बूढ़े आदमी के लिए खाना ले आया था। उसके बाद दोनों ने खाना खाया और वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि आज की दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं करता है, सभी अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन आज आपने मुझे खाना खिलाया है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। वह कहने लगा कि ऐसा नहीं है, आप भूखे थे, मैंने खाना खिलाया, इसमें कोई भी बात नहीं है। अगर मैं भूखा होता तो क्या आप मुझे खाना नहीं खिलाते। वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि तुम्हारा मन साफ है, इसलिए तुम्हें सब कुछ अच्छा नजर आता है। साथ संगत जी, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो। सभी लोग अपने बारे में सोचते हैं और उन्हें लगता है कि वह सही है, मगर वह सही नहीं है, क्योंकि जो कोई भी दूसरे के बारे में सोचता है वो सही सोचता है। साथ संगत जी, अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, क्या कोई दूसरे के दर्द के
बारे में सोचता है। क्या उसे पता है कि कोई कितना दुखी है, लेकिन कोई नहीं देखता है। वो आदमी बोला कि आप आराम कर ले, आप थक चुके हैं। वह बूढ़ा आदमी आराम करने लग गया था। साथ संगत जी, कुछ देर बाद वह आदमी उठा तो उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी कहाँ चला गया है। अपनी पत्नी से पूछा कि वह बूढ़ा आदमी कहाँ गया है। पत्नी ने कहा कि मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा है। पत्नी ने पूछा कि वह कौन था। उसने बताया कि मुझे आज वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ मिला था। पत्नी ने कहा कि तुम किसी को भी लेकर आ जाते हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि हम उसे नहीं जानते हैं और तुम उसे लेकर आ गए थे। साथ संगत जी, उस आदमी ने देखा कि एक थैला रखा हुआ था। उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। मगर यह किसके हो सकते हैं? पत्नी ने कहा कि यह उस बूढ़े के हो सकते हैं। वह आदमी भी सोचने लगा कि वह इतने अमीर थे, मगर वह मुझसे कुछ और ही कह रहे थे। आदमी बोला कि हमें उनके ये सिक्के रख देने चाहिए। हो सकता है कि वह इसे लेने यहाँ पर आए। ऐसा सोचकर रात को दोनों सो गए थे। उसके बाद उस आदमी को सपना आया कि मैं तुमसे मिलने आया था, तुम्हारे साथ भोजन भी किया था। तुम परेशान थे, इसलिए मैंने कुछ सिक्के तुम्हारे लिए छोड़े हैं। साथ संगत जी, जिसकी जरूरत तुम्हें है उनका इस्तेमाल कर लेना, तभी उसकी आंखें खुलती है। वो अपनी पत्नी को सारी बात कहता है। पत्नी यह सब सुनती है और कहती है कि भगवान है और सबकी मदद करते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचती थी, मगर मुझे अब यकीन हो गया है। सच्चे भक्त की बातें हमेशा भगवान सुनते हैं। साथ संगत जी, ईश्वर को देखना चाहते हो तो माया को हटा दो। जिसकी साधना करने की तीव्र इच्छा होती है, भगवान उसके पास सद्गुरु भेज देते हैं। गुरु के लिए संतों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ संगत जी, पहले ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करो। गुरु का विश्वास करके कुछ कर्म करो। गुरु न हो तो भगवान के पास कुल प्राण से प्रार्थना करो। वह कैसे हैं, यह उन्हीं की कृपा से मालूम हो जाएगा। साथ संगत जी, आपके साथ से प्रभु हर मुश्किल आसान है। हाथ नहीं छोड़ना प्रभु, किसी भी इम्तिहान में आपके ही चरणों में प्रभु मेरी पहचान है। मैं खो ना जाऊं कहीं मालिक इस जहान में। साथ संगत जी, ईश्वर अलौकिक होते हुए भी भक्त का विश्वास है। अहम का ना भाव हो, ना मन में कोई विकार हो। ध्यान हो प्रभु मिलन का, हृदय से सच्ची पुकार हो। सब पर दया दृष्टि रहे आपकी, भक्त हर कृतार्थ हो। साथ संगत जी, आस्था का मतलब यह मानना नहीं है कि ईश्वर आपके लिए सही करेंगे, बल्कि यह है कि ईश्वर जो करेंगे वो सही होगा। साथ संगत जी, प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। सत्संगत जी, जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय पश्चात वो हमें 1000 दाने के रूप में मिलता है। उसी तरह हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें ईश्वर भी देते हैं। सत्संगत जी, जिस तरह लालटेन में बत्ती जल भी रही हो, लेकिन अगर उसका शीशा साफ ना हो, उस पर कालिख लगी हो, तो वह रोशनी भी किसी काम नहीं आती है। इसी तरह सद्गुरु ने जो लौ नामदान के समय हम सबके अंदर जलाई है, उसके बाद भी अगर हम सत्संगी अपने मन के विकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली साफ नहीं करते हैं तो सत्संगत जी, सतगुरु ने जो लौ हमारे अंदर जलाई है वो हमें दिखाई नहीं देती। सत्संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी को आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।